Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. स्टूडेंट्स आज की वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में होता होगा बिफोर गिविंग एमडी कैट एंड आफ्टर गिविंग एमडी कैट एज वेल। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं परेशान होते हैं कि आखिर उनका एमडी कैट क्लियर क्यों नहीं हो सका, आखिर वो एमडी कैट में इतने ज़्यादा हार्डवर्क के बाद फेल क्यों हुए हैं। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आई माई सेल्फ एज अ टीचर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे से भी यही क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मैडम हमने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी जो कि हमारी जो एफएससी की प्रिपरेशन थी जिसमें हमने अपने बेसिकली मार्क्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेने थे, लेकिन उसमें भी हमें इतनी ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ा था जितना कि हमने अपने एमडी कैट के एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन की। हमने जितना हार्डवर्क किया, हमने जितनी स्ट्रगल की, अपने मिडनाइट ऑयल्स बर्न किए, लेकिन उसके अलावा हमने जितनी भी कोशिश की, जितने स्ट्रगल की, हमें फिर भी एमडी कैट में सक्सेस हासिल नहीं हुई। तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके हवाले से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपको इसके तमाम जो ऑप्शंस हैं, जो तमाम कमेंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या वजह है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स एमडी कैट में फ़ेल हो जाते हैं अगरचा वो एक बहुत ज़्यादा ब्राइट और शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं थ्रू आउट देयर एजुकेशन करियर, इन देयर स्कूल लाइफ, उनके कॉलेज लाइफ के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनके रिजल्ट्स होते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब उनका एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, एमडी कैट होता है, वो इस तरह से पास नहीं कर पाते। तो फर्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट्स दैट इज़ लैक ऑफ इनफ नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी बच्चे एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते हैं थ्रू आउट दैट पीरियड जो कि 3 मंथ्स का ऑलमोस्ट होता है, वो बच्चा अभी एफएससी वाला माइंडसेट लेकर आया हुआ होता है। उसको ये नहीं पता होता कि एफएससी की जो उसकी तैयारी थी वो इस तरह की तैयारी नहीं थी जो कि उसकी एमडी कैट ही होनी चाहिए। वो स्टूडेंट एफएससी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके मीन्स उसको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है वो उसको थॉरली लर्न करने के बाद उसने उसका एग्ज़ाम देना होता है। बट एमडी कैट में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट 100% एक एक लाइन का क्लियर जब तक नहीं होगा आप इसको एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। तो लैक ऑफ इनफ नॉलेज, स्टूडेंट्स को ये नॉलेज नहीं होता कि हमने किस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 1 जो उनका प्रिपरेशन का होता है। तो टाइम इस तरह से पास हो जाता है जब तक उनको, जब वो एग्ज़ाम्स देते हैं, जिस भी ट्यूशन से वो पढ़ रहे होते हैं, जिस भी एकेडमी से या ख़ुद प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिस के दौरान जब वो इस चीज़ को नोट करती हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या इसमें मेथडोलॉजी यूज़ हो रही होती है, तो फिर उनको समझ आता है कि उन्होंने डे 1 से ही जिस तरह से पढ़ाई करनी थी, जिस तरह से उन्होंने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी थी, उस तरह से वो नहीं कर पाए। और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है 3 मंथ्स का, तो अगर आपका एक दिन भी ज़ाया हो जाता है, इट मीन्स आपकी 2 to 3% आपने मार्क्स अपने लूज़ कर दिए होते हैं। सेकेंड पॉइंट है नो प्रॉपर गाइडेंस। मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी फैमिली बैकग्राउंड अगर नहीं है मेडिकल के हवाले से, जब वो खुद फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहे हैं, उनके सिबलिंग्स में से किसी ने नहीं दिया या वेरी क्लोज उनके जो रिलेटिव्स हैं नहीं दिया, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस पहले नहीं होती। जब तक गाइडेंस होती है, जब तक वो उसमें प्रॉपर 3 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो उनको जो है उतना टाइम नहीं मिल पाता। तो आप अगर एफएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी भी आप एफएससी नहीं की, तो काइंडली स्टूडेंट्स आप जो है नॉलेज गैदर करें कि क्या एमडी कैट होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमडी कैट फर्स्टली। फिर आप देखें कि उसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या मैथडोलॉजी होती है, क्या होता है, ताकि आपको एक तरह से उसकी नो हाउ हो पहले से ही। थर्ड पॉइंट है लेस प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। यही पॉइंट मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से करती हूँ कि बच्चे कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं, उसको थॉरली पढ़ते हैं, बट वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उन्होंने इस चीज़ को जो है पढ़ा हुआ तो होता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा, वंस अगैन स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँगी, उतनी ही आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी, उतना ही ज़्यादा आपका बेस्ट रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। तो प्रैक्टिस जो है ना, आप पढ़ाई पर इतना टाइम ना दें, आप 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए वक्फ करें,
अपना जो भी चैप्टर है, आपका जो भी टॉपिक है, आप उसकी डबल अपना प्रैक्टिस को टाइम लाजमी दें। फोर्थ इज़ नो विल पावर, मीन्स जो बच्चा खुद एमडी कैट नहीं देना चाहता, उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, तो ऐसे बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते जिनको खुद, जिनके अंदर ये विल ना हो, जिनकी अपनी ये ख्वाहिश ना हो कि वो एमडी कैट क्लियर करना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनकी सिर्फ फैमिली की तरफ से, उनकी पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी कामयाब नहीं हो सकते। फिफ्थ इज़ नो पावर रीडिंग, इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली जो मैंने आपसे कहा था कि लैक ऑफ अनफ नॉलेज मीन्स नो पावर रीडिंग का मतलब है वो पढ़ तो रहे होते हैं और उस कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे होते जितना कॉन्सेप्ट आपको एमडी कैट के एक एस्पिरेंट को चाहिए। तो उस तरह की पावर रीडिंग करें जो कि एक एमडी कैट के एस्पिरेंट को चाहिए अपने एमडी कैट के एग्जाम को थ्रू आउट पास करने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों का। 3 मंथ्स का जो पीरियड आपको मिलता है प्रिपरेशन का, बच्चे जो है वो दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होता है एज़ कम्पेयर टू देयर स्टडीज़। अगर आप अपना 100% इंटरेस्ट नहीं देंगे, 100% इनपुट नहीं देंगे, 100% आप अपना हार्डवर्क नहीं देंगे, इट्स इम्पॉसिबल कि आप जो है अपनी किसी भी तरह की आपको सक्सेस एमडी कैट के अंदर मिले, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही टफ गेम है आजकल एमडी कैट की, बहुत ज़्यादा हाई स्कोर्स आपको चाहिए होते हैं, काफ़ी हाई मेरिट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट की अपनी विल पावर होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, पावर रीडिंग होनी चाहिए, और एज मच एज आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा जो है आपकी जो सक्सेस है वो आपकी उतनी ज़्यादा उसका रेट बढ़ता जाएगा। सेवंथ इज़ नो कॉन्फिडेंस, बच्चा तैयारी पूरी करता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसकी प्रैक्टिस 100% होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे ही पेपर देखते हैं, जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, उनका सारे कॉन्सेप्ट एवरीथिंग वैनिशेस। तो आपने कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल लूज़ नहीं करना। आपने जो भी तैयारी की हुई अल्लाह ताला पर अपना कंप्लीट फेथ रखें और अपना पेपर को कंटिन्यू कर दें, और उसको जिस तरह से होता है वो अल्लाह पर छोड़ दें। आप अपने कॉन्फिडेंस को आपने हरगिज़ लूज़ नहीं करना। एट्थ पॉइंट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, और ये ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबता है। तो ना ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ना ही नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंट सिर्फ आपको होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो कॉन्सेप्ट लिया है, आप उस पर अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें और अपने पेपर को स्टार्ट कर दें। नाइन्थ पॉइंट इज़ वर्किंग हार्ड बट नॉट ऑन राइट पाथ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे कहते हैं हमने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल किया, हमने इतनी ज़्यादा हार्डवर्क की, मैडम हम किस तरह से पास नहीं हुए। स्टूडेंट्स आप हार्डवर्क कर रहे होते हैं लेकिन एक राइट पाथ पर नहीं कर रहे होते। जैसे कहा जाता है स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क, ये भी इस जगह पर इम्प्लीमेंट होती है बात कि आप जो है उसको कॉन्सेप्चुअल रीडिंग करें, आप प्रैक्टिस करें, आप हर चीज़ करें। एक बच्चा है जो कि बिल्कुल थॉरली रट्टा लगा रहा है और एमडी कैट के लिए फिर वो एस्पिरेंट है और पियर हो रहा है, और दूसरा बच्चा जो कि कॉन्सेप्ट ले रहा है, अपने प्रैक्टिस कर रहा है, इंटरेस्ट के साथ पावर रीडिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंस पता है कि कौन सा बच्चा हार्ड वर्क दोनों कर रहे हैं, बट हु विल बी द विनर एट द एंड ऑफ द डे, हु विल बी द विक्टोरियस, ऑल ऑफ यू कैन सी फ्रॉम दिस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जो भी बच्चा ये क्वेश्चन करता है कि वाई स्टूडेंट्स फेल इन एमडी कैट, दीज आर द रीजंस वाई स्टूडेंट्स बेसिकली फेल इन एमडी कैट. So hope so students you'll like this video. If there is any question regarding this video or any topic regarding this, then kindly do let me know in the comment section. Thank you very much for watching this video students. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह हाफ़िज़.